हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन सिंह, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, जो करीब 2 दशकों से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ और करीब करीब 6000 से भी ज़्यादा सर्जरियाँ मैं कर चुका हूँ और देख चुका हूँ। काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन और काफ़ी प्रसिद्ध क्लिनिक पे मैंने ये सर्जरियाँ देखी भी हैं और करी भी हैं अपने हाथों से। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सर्जरियाँ की हैं, दाढ़ी से, पीछे से स्कल्प से, एफ यू टेक्निक, एफ यू टी टेक्निक, स्टीम मेथड जिसे बोलते हैं, चेस्ट हेयर, आर्म पेट, बगल से, चेस्ट, एब्डोमेन से, थाई से और पैरों से और सब जगह से ग्राफ, जहाँ जहाँ बाल होते हैं बॉडी पर, मैंने ग्राफ निकाले हैं और डॉक्टरों की देख रेख में उनको प्लांट भी किया है। और इसलिए मैं अपने अनुभव से मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे। जो बेचारे भाई मेरे गंजेपन से परेशान हैं, बोलने से शिकायत है उनको कि ये बाल हमारे सर पे कैसे न कैसे पहले ऐसे आ जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। 2 इम्पोर्टेंट है चीज़ कि एक तो मैं आज बात करूँगा विग पैच, जो कैप की तरह होती है, एक टोपी की तरह होती है, और दूसरा है आप जैसे आमतौर से जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो आमतौर से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की तो काफ़ी वीडियो और काफ़ी वो रहती हैं, हेयर पैच की भी वीडियो हैं यूट्यूब पर। तो आपने देखी होगी दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। तो कोई हेयर पैच की पहले बात कर लेते हैं। तो स्टेप वाइज ये मैं बता देता हूँ कि एक तो वो बालों का इतना गुच्छा, इतना डेंसिटी के साथ होता है कि आप उसको लगाते हैं, और लगाने के साथ साथ कैसे लगाते हैं कि उसमें भी 2 टेक्निक होती हैं कि एक तो क्लिप द्वारा आपके सर पे लगा दी जाती है, जो चारों तरफ क्लिप होती हैं, चिमटी टाइप की, आपने देखा होगा जैसे आपने फीमेल के पास में सर में लगाती हैं चिमटी टाइप की, इस टाइप से होती हैं, वो चारों तरफ लगा देते हैं आपके बॉल्डनेस एरिया को ढकने के लिए। मगर उसमें बालों की डेंसिटी और इतनी हाई डेंसिटी होती है कि सामने वाला देखकर भी बता सकता है कि आपका जो सर पे बाल लगे हुए हैं, जो हेयर पैच लगा हुआ है, कि वो नेचुरल नहीं है, वो अपने खुद के बाल नहीं है। तो एक अपने आप में भी जिनके सर पे ये पैच लगा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बहुत गिर जाता है। उनको भी ऐसा महसूस होता है कि मैं नकली जीवन जी रहा हूँ, नकली मेरे सर पे बाल है, ना वो ढंग से कॉम कर सकते हो ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको सर्विसिंग कराने की। हर 2 से 4 महीने में अगर अच्छी क्वालिटी के पैच, हेयर पैच है या विग है, तो उसको टाइम लगता है। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लगाते हैं, उन पे पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर आम इंसान के पास पैसों का अभाव रहता है। इस वजह से वो इतनी अच्छी क्वालिटी की, जो सेलिब्रिटी, जो बॉलीवुड एक्टर हैं हमारे, वो लगवाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इतनी अच्छी पैच वगैरह नहीं लगवा पाते। तो इस वजह से तो उनको सर्विसिंग वगैरह तो उनको भी करवानी पड़ती है। और मगर जो नॉर्मल से है इसका, और दूसरी टाइप से है गम द्वारा, जैसे एक पेस्ट होता है, उसको पूरे सर पे लगा के और उसको कैप की तरह चिपका देते हैं। तो उसको हेयर डिजाइनिंग कट करने के बाद, जैसे भी है हेयर डिजाइनिंग आपको रखनी है, वैसे पैच लगाने वाला इंसान वो आपके सर पे फिट कर देता है। मगर उसमें आप ना बार से आप कट करवा सकते, सर्विसिंग कराने के लिए आपको उसी बंदे के पास जाना होगा, और हर बार वो जो चार्जेस होता है उनका सर्विसिंग का, वो आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो उसमें ये डिफ़िकल्ट होते हैं कि आप कभी भी स्विमिंग पूल में या किसी गंगा नदी में या कहीं पे भी आप नहाने उतरोगे, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। आपके जो गम होता है या क्लिप होती है वो लूज हो जाती है, उसके बाद से वो दोबारा से आपको सर्विसिंग के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसमें दर बाई दर हर 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में आपको टाइम टू टाइम पैसा लगता रहता है। तो वो इसलिए इसमें दिक्कत होती है, और अपना आपको भी अजीब सा लगता है कि आप जब जाते हैं किसी शादी में, पार्टी में घूमने, या वो चीज़ें जितने भी आपसे लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो सबको आपके बालों के ऊपर कमेंट आते हैं कि ये कितने, कैसे लगे, क्या बाल हैं, कैसे हैं, कितना गुच्छा लग रहा है। तो बहुत लोग उसको हीन भावना से भी देखते हैं, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा गिर जाता है। मगर वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो हाँ, कि जो लोग डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से, मगर इतने डरने की जरूरत नहीं है। आजकल इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि आपको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के दौरान ऐसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही पेशेंट भी पूरी सर्जरी के दौरान बात करता रहता है, अपने मोबाइल पे गेम, वीडियो, मूवीज़ कुछ भी देख सकता है, और जो करने वाले डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो इसलिए उसमें कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। मेरा मकसद यही है कि हेयर ट्रांसप्लांट और विग और पैच में दोनों डिफरेंट क्या है, क्या फ़र्क आता है।
जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जो बाल उगते हैं आपके नेचुरल तरीके से लगाए हुए होते हैं, उगे होते हैं, और वो कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं जैसे आपके नॉर्मल बाल पहले उगते रहते थे, जिनको बाल कटवाने के लिए आपको बार्बर के पास, नाइयों के पास जाना पड़ता था। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, आपका पहले ऐसा लुक हो जाता है। जो मेल पैटर्न में आप कॉम्ब भी कर सकते हो, कंघी भी कर सकते हो, उन्हें कटवा भी सकते हो, कलर भी कर सकते हो, और चाहे जैसी हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट में कोई घबराने की, डरने की बात नहीं होती दोस्तों। उसमें क्या होता है, 1 डे प्रोसीजर होता है। फर्स्ट डे जब जाते हैं आप, आपके जीरो ट्रिम कर दिए जाते हैं जहाँ जहाँ आपका बॉल्डनेस एरिया है, तो वहाँ से हेयर मार्किंग करने के बाद आप देख सकते हैं फोटो में, वैसे मार्किंग करने के बाद जितना इतना बॉल्ड एरिया है उसको ग्राफ निकाल के पीछे से, उसमें भी 2 टेक्निक होती है हेयर ट्रांसप्लांट में, जैसे कि आप जानते हैं, आपने काफ़ी वीडियो पहले देखी होंगी कि एफ टेक्निक और एफ टेक्निक। एफ टेक्निक 1/1 ग्राफ्ट पीछे दोनों एरिया, जो सेफ जोन है, जो परमानेंट जोन है, वहाँ से बाल निकाल लिए जाते हैं। और किसी का दोनों एरिया बहुत पुअर होता है, जिसके बाल अच्छी डेंसिटी के साथ नहीं होते, तो दाढ़ी और चेस्ट एरिया से भी ले लिए जाते हैं। तो बॉल्डनेस एरिया को भरने के लिए जितने भी ग्राफ्ट की हमें ज़रूरत होती है वो वहाँ से निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। और बाकी एफ टेक्निक में ये दाढ़ी के बाल और चेस्ट के बाल नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्ट्रिप मेथड है, स्टिच लगते हैं, उसमें कट लगता है, तो वो सिर्फ पीछे से ही एक पट्टी टाइप की निकाल के वहाँ पे स्टिच कर दिए जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे ग्राफ्ट जो टेक्नीशियन होते हैं उसको स्किन से अलग करके वहाँ पे प्लांट कर दिए जाते हैं। मैंने बहुत ही थोड़ी सी उसमें बताया, क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी वीडियो देख चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया, नहीं तो मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मेरा मेन मकसद है कि हेयर पैच और विग में और हेयर ट्रांसप्लांट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि उसमें एक नकलीपन सा लगता है आपको, और उसमें आपके असली बाल होते हैं और आप ही के बाल होते हैं, ना कि वो किसी घोड़े के और किसी और भी किसी चीज़ के होते हैं। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट में आपके अपने पीछे से बाल निकाले हुए जो रूट्स होती है वही प्लांट की जाती है। वो बिल्कुल नेचुरल वे से ग्रो करते रहते हैं, उन्हें आप कटवा सकते हो, कुछ भी करिए आप जैसे मर्जी। एक बार उगने के बाद आप उसमें अपना अच्छा सा फील करते हैं, और किसी भी शादी पार्टी, अपने रिश्तेदारों में मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, और आपको बताने में भी खुशी होती है कि हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और ये मेरे नेचुरल बाल हैं, मेरे ही बाल हैं, तो मैंने कोई विग और पैच नहीं पहना है। तो इसलिए आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किसी गंगा नदी और जैसे हेयर पैच के साथ लगवाने के साथ नहीं नहा धो सकते, बिल्कुल आपको निकाल के रखना पड़ता है हेयर पैच और विग। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कोई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक बार जड़ से लग जाते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं। तो आप खुलकर नहा सकते हैं, धो सकते हैं गंगा जी, नदी में या नर्मदा जी, कोई भी स्विमिंग पूल में, जो भी जैसे भी आप नहाना धोना चाहते हैं वैसे खुला नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको निकलने का कोई डर नहीं होता कि मेरे पैच की तरह ये निकल जाएगी, या क्लिप ढीली हो जाएगी, या गम लूज हो जाएगा, मुझे सर्विसिंग के लिए जाना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ 1 दिन का प्रोसीजर होता है, और उसमें आपके परमानेंट हेयर हो जाते हैं, जो जब तक आप लाइफ रहेगी, जब तक आपके बाल वो लहराते रहेंगे आपके सर पे। तो आपका डिसीजन है, आप जो जैसे भी चाहिए, कि अगर बेचारे पैसों के अभाव में हेयर पैच लगवाते हैं तो आपको कंटिन्यू उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती रहती है। हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ 1 दिन का प्रोसीजर होता है, उसमें आपको कोई सर्विसिंग वगैरह की नहीं करानी पड़ती। अगर डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं तो वो छोटी छोटी सी चेकअप के लिए बुलाते हैं कभी कभार, या पीआरपी वगैरह के लिए सेशन, जो ग्रोथ करने के लिए। फर्स्ट में जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो 1-1 महीने पे आपको जो भी पीआरपी दी जाती है तो पीआरपी करने के लिए बुलाते हैं। अदरवाइज वो एक बार उगने के बाद तो कभी भी आपको सर्विसिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी हल्की सी मेडिसिन लेनी होती है 5 से 7 दिन के लिए, जैसे जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको वैसे खानी पड़ती है। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट नहीं खानी पड़ती। हेयर ट्रांसप्लांट में और विग में दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वीडियो में आपने जाना कि पैच लगवाना ठीक है या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। मेरा काम था कि आपको अच्छे से मैं गाइड करूं। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे भाई बंधु दोस्त जो भी बॉल्डनेस से शिकायत से जूझ रहे हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं उनको जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके नियर बाई जो भी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि मेरी नज़र में जहाँ जहाँ मैं जानता हूँ जो बिल्कुल अच्छी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं, जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, सागर हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, और भी बहुत जगह हैं जहाँ भी आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं
तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्लिनिक, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बताने की ज़रूर हेल्प करूँगा, मदद करूँगा।